नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। आज हम गणित की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। यूँ तो गणित को एक विषय के रूप में देखा जाता है, लेकिन सीटेट में गणित को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक रिसर्च के रूप में देखा जाता है। यहाँ हम गणित के दो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला, गणित जिसमें प्रारंभिक गणित आता है, जिसमें अंकगणित आता है, बीजगणित आता है। दूसरा, गणित का पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र। आज हम गणित का जो अंक गणित होता है उस पर चर्चा करेंगे। मैथ में सीटेट तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रह पाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एजेड लोग ज़्यादा रहते हैं और उनका मैथ से संबंध बहुत सालों से छूटा हुआ रहता है। इसलिए भिन्न, दशमलव, ये सब प्रश्न में भी वो अटक जाते हैं और परिणाम क्या होता है, सीटेट नहीं हो पाता है। मैंने पिछले बैच में भी देखा, लगभग 10 विद्यार्थी मैथ में सही प्रदर्शन नहीं कर पाए और हमें लगा कि ये सब बेसिक चीज़ उन्हें आता होगा और हमने नहीं पढ़ाया था और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, इस बार सीटेट को हर हाल में निकालना है। इसके लिए हमें न्यूनतम से न्यूनतम चीज़ को भी पढ़ना है। तो आइए अब हम आते हैं इस प्रश्न पर। बड़ा भिन्न चुनें या छोटा भिन्न चुनें, इसको हम कैसे चुनेंगे? इसमें सबसे आसान मेथड है। देखिए, 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2, इसमें से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न चुनना है। सबसे पहले हम दो भिन्न को लेंगे। ले लीजिए 2/3 और 3/4। कुछ नहीं, इसको क्रॉसिंग करवा देना है। ठेठ भाषा में कोना कोनी गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। देखिए, इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा और जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा। देखिए, ये 9 है, इसलिए ये बड़ा भिन्न हो गया। तो इसमें बड़ा कौन हो गया? 3/4। दो दोस्त के बीच कंपटीशन करवाने से एक दोस्त के बारे में पता चल जाता है कि वो कमज़ोर है या बलवान। लेकिन जब 4 हो तो क्या करेंगे? तो ऐसा करना है कि पहला 2 को एक साथ, अंतिम वाले 2 को एक साथ कंपटीशन करवा दीजिए। अब इस दोनों में आइए, 4/5, 1/2, इसमें भी वही काम करना है। 2 चौक 8 और 5 गुना 1 5। देखिए, इसमें कौन बड़ा है? 4/5। अब दोनों जोड़ा में से जो बाहर निकल कर आएगा, जो बड़ा होगा, अब उसमें कंपटीशन करवा देंगे। तो इधर से 3/4 और इधर से 4/5। फिर वही काम करना है। 5 तिया 15 और 4 गुना 4 16। अब कौन बड़ा है? तो 4/5 यानी 16। तो हमारा इसमें बड़ा भिन्न कौन होगा? 4/5। और यदि छोटा चुनना है तो शुरू से छोटा चुनेंगे। जैसे इसमें यदि हमको छोटा चुनना रहता तो क्या करते? इसमें देखिए छोटा कौन है? 2/3 और 3/4 में। तो 4 गुना 2 8 और 3 गुना 3 9। तो 8 वाला छोटा है, 8 वाला को हम पहले लिख देंगे 2/3। इस जोड़ा में छोटा को चुनिए। 4 गुना 2 8, 5 गुना 1 5। कौन छोटा है? 1/2। तो 1/2। फिर वही काम कीजिए। 2 दूनी 4 और 3 गुना 1 3। तो इसमें छोटा कौन है? 1/2। तो मेरा छोटा निकल गया 1/2 और बड़ा निकल गया 4/5। बस इतना आसान है। 1 नंबर का प्रश्न सीटेट में आता है मैथ में। अब थोड़ा सा हम भिन्न का अवधारणा देख लेते हैं।
कि क्या है भिन्न। देखिए, एकदम जीरो से लेकर हम आपको बताएंगे, जीरो से हीरो बनना है आपको, मैथ के कारण फेल नहीं होना है। भिन्न क्या है, एकदम बच्चा की तरह हम आपको यहाँ बताएंगे। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो प्रश्न रहेगा कि 2/3 में अंश कौन है, तो कौन है जी, ऊपर में 2 है, इसीलिए अंश कौन होगा 2, और हर कौन होगा 3। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है कि अंश 4 और हर बराबर 5, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न वही होगा जो खुदा मंजूर होगा, अंश बटा हर होगा, अंश 4 और हर 5। थोड़ा सा और भिन्न को देखते हैं। इसको चित्रित रूप में लिखना है, चित्र के रूप में लिखना है। 1/2 इसको हमको समझाना है चित्र के माध्यम से। कैसे समझाएंगे, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। पहले आप इसको समझ लीजिए, आधा 1/2 तिहाई 1/3, चौथाई 1/4। अब क्या होगा, अब देखिए, अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं 5 और 5वां में, 6 और 6ठा। कभी इसके बगल में भाग लिखा रहेगा, कभी इसके बगल में हिस्सा लिखा रहेगा। देखिए ये 6 है और 6ठा मतलब 1/6 हो गया, 5 और 5वां मतलब 1/5 हो गया। तो 1/6, 1/2, 2/5 का मतलब क्या होता है। प्रायः हम लोग गलती करते हैं कि 2/3 का मतलब बोलते हैं 2 का तिहाई। 2 का तिहाई नहीं होता है, भिन्न हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो 1/3 का मतलब हुआ कि 1 का तीसरा हिस्सा। यानी यदि एक यूनिट को, एक इकाई को, एक रोटी को या एक किसी भी वस्तु को 3 बराबर भाग में बांटा जाए, तो उसमें से जो एक हिस्सा रहेगा यदि हम उसको निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, 1/3। तो 2/3 क्या है, जरा देखते हैं। आप एक यूनिट को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, बांट दिए। 2/3 लिखना है तो 2 भाग को चित्रित कर दिए, यही चित्रित किया हुआ भाग क्या होगा, 2/3। और ये जो खाली भाग है ये 1/3 है। 5/7 लिखना रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इकाई को 7 बराबर भाग में बांटने के बाद 5 भाग नहीं, 5वां भाग नहीं, कुल 5 भाग जो होगा वो 5/7 होगा। 3/4 क्या होगा, तो एक इकाई को 4 बराबर भाग में बांटने के बाद जो 4 हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ हमने चित्र के माध्यम से देख लिया। कभी कभी सीटेट में ऐसा प्रश्न आता है, देखिए ये पूरा था, अब ये आधा हो गया और इसका आधा, आधा का आधा चौथाई, 1 रुपया का आधा 8 आना और 8 आना का आधा 4 आना, ये हो गया 1/4। कभी 3/4 दिया हुआ रहता है, तो 3/4 को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3, अब इसको आप मिटा दीजिए, ये क्या हो गया 3/4।
क्यों? क्योंकि इसमें 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना है। तो अंश बटे हर देखा आज हमने, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न देखा। अब इसी को हम आरोही और अवरोही क्रम में सीखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि आरोही और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें क्या होगा? तो 2, 5, 9, 12, 21 ... इसमें हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले छोटा और बाद में बड़ा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, पहले बड़ा उसके बाद छोटा। 15, 8, 4, 2, 1 आरोही और अवरोही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भिन्न को हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखें। दशमलव की अवधारणा क्या है? 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है? बोलिए। 2.3 बड़ा है या 2.03 बड़ा है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाग से भी प्रश्न आता है, इतना आसान भी मत समझिए। हम आपको एक भाग देते हैं, आप बना कर लाइएगा, देखिएगा आंसर मिलता है कि नहीं। सीटेट 2015 में प्रश्न पूछा है। ये भाग आप बनाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपको भाग आता है या नहीं आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगला अध्याय में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग की अवधारणा, संक्रिया क्या है, संक्रिया, जोड़ क्या है, घटाव क्या है, गुणा क्या है, भाग क्या है, संक्रियाएं कितनी होती है, मैथ पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य 2 तरह का होता है, संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, संख्या रेखा पर हम जोड़ कैसे करेंगे? क्या आपको आता है संख्या रेखा पर जोड़? क्या घटाव आप इसके अलावा किसी और माध्यम से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज हमने भिन्न को देखा है, एक संक्षिप्त परिचय आज हमने आपको दिया है, और यहीं मैं अपना क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।